एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए थोड़ा सा पेपर जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि गणित के पेपर किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो इसमें जो 2017 का पेपर आया है, जिसमें गणित के विकास में भारतीय गणितज्ञों की भूमिका, गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता, गणित में मनोरंजक क्रियाकलापों का महत्व, गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि की सीमाएं। उसके बाद गणित शिक्षण की आगमन तथा निगमन विधियों का उदाहरण सहित वर्णन। एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या विशेषताएं हैं। कक्षा 8 के किसी प्रकरण के लिए एक आदर्श पाठ्य योजना तैयार कीजिए। पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में निहित कुछ सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार बताइए। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जो पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, छठा का है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताइए। बा है गणित में मौखिक तथा लिखित कार्य के सापेक्षिक महत्व का उल्लेख कीजिए। सातवें का आ है गणित में गृह कार्य की क्या उपयोगिता है। गणित शिक्षण में इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में गणित के महत्व का वर्णन कीजिए। हाई स्कूल स्तर पर गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने का कारण बताइए। गणित शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। एक अच्छी इकाई योजना के विकास के क्या पद पद क्या क्या हैं। नौवां का आ है वैदिक गणित के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। गणितीय गणनाओं में वैदिक गणित की क्या उपयोगिता है। और लास्ट है गणित में प्रश्न प्रतियोगिता कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। गणित में जादू वर्ग से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ये 2017 का पेपर था। इसके बाद का पेपर देखिए, गणित के क्षेत्र में रामानुज का योगदान। आप जो भारतीय वैज्ञानिक है सबको देख के जाइएगा। उसके बाद गणित के क्षेत्र में रामानुज का योगदान, गणित का संक्षिप्त इतिहास, गणित में लिखित एवं मौखिक कार्यों का महत्व, वैदिक गणित में उल्लिखित शॉर्टकट्स के बारे में सीखना। सेक्शन ए में आएंगे तो गणित शिक्षण की विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों का उपयुक्त उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए तथा इसके सामंजस्य और औचित्य बताइए। गणित शिक्षण में पाठ्य योजना की आवश्यकता बताइए। माध्यमिक स्तर पर गणित के किसी प्रकरण का चयन कर एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। पाठ्यक्रम के संगठन में मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक व्यवस्था के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य क्या हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य व्यवहार तकनीक के रूप में लिखे जाने का कारण बताइए। उसके बाद गणित शिक्षण में पर्यवेक्षित अध्ययन से आप क्या समझते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन के प्रभावशाली प्रयोग हेतु कुछ सुझाव दीजिए। गणित शिक्षण में इकाई योजना की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि के महत्व की विवेचना एक उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। गणित शिक्षण में विभिन्न शिक्षण सामग्रियों की प्रभावशाली उपयोग हो सुझाव दीजिए। उसके बाद उदाहरण व्याख्या कीजिए। गणित विषय के अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार की मनोरंजक क्रियाकलापों को किस प्रकार से आयोजित करेंगे। गणित में गृहकार्य का क्या उपयोग है। गणित शिक्षण में इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। एक अच्छे गणित शिक्षक होने के लिए शिक्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। और लास्ट में है अपक्रमित अधिगम क्या है, इस प्रविधि का गणित शिक्षण में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि आपका जो पहला यूनिट है, जिसमें हमने बताया कि गणित शिक्षण का अर्थ, गणित शिक्षण का इतिहास और गणित शिक्षण में जो भारतीय गणितज्ञ हैं उनका योगदान और उनका जीवन परिचय, इतना तो आप निश्चित रूप से पढ़ के जाइएगा। बाकी चीज़ें आप फर्स्ट पेपर में पढ़े हुए हैं लगभग लगभग। तो ये पहला वाला पार्ट आप निश्चित रूप से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आपको टिप्पणी में भी लाभ मिलेगा और बड़े क्वेश्चन में भी लाभ मिल सकता है। तो आप पहला वाला, उसके बाद गणित शिक्षण में खेल और मनोरंजन को कैसे हम शामिल करते हैं इसको, और गणित शिक्षण का माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है इसको। तो ये मेन टॉपिक है जो आपको पढ़ के ही जाना है। जो आप पढ़िएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी चीज़ें आप फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके हैं तो वहाँ से आपको याद ही होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो तैयार करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।